मैं तुमसे यही कहूँगा कि बहुत मेहनत की तुम्हारी कमाई रहती है। ये तो नहीं है कि सब कुछ आसानी से मिलता है। चलो चाहे खर्च उतना नहीं हो, पर कमाई तो बहुत मेहनत की है ना। तो तुम ना एकदम से किसी के कहने पर, किसी के बात में आकर ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में अपना सारा सब कुछ मत लगाना। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत थोड़ा सा अंश लगाना। इतना ही लगाना कि यदि नुकसान भी हो ना, तो तुम खुद को संभाल लो। उससे तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे रोज़मर्रा के जीवन में तनिक भी असर ना आए। बहुत से बहुत तुम्हें ज़रा सा दुख होगा, बस बात ख़त्म। तो इतनी सावधानी बरतना। अब इसे नकारात्मक संकेत में मत ले लेना कि मैं तुम्हें पहले से आगाह कर रहा हूँ तो तुम्हारे साथ गलत होगा। नहीं, गलत नहीं होगा। लेकिन ना, मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि उतना ही करो जितना अपने वश में रख पाओ, उससे ज़्यादा नहीं। हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि बड़े बड़े अफसरों के, पुलिस के और जाने कोर्ट कचहरी और पता नहीं कहाँ कहाँ के चक्कर काट आते हो। क्या 2-4 बार मेरे मंदिर नहीं आ सकते? क्या मैं इतना निर्दयी हूँ कि प्रेम से कह दो और मैं सुनूं भी ना? बात यह है कि एक तो तुम आना नहीं चाहते, मैं ज़िद करके बुलाता हूँ तो पुराने गीले शिकवे लेकर बैठे रहते हो। वहाँ जो चक्कर काटते हो, घंटों घंटों इंतज़ार करके फिर खाली हाथ हताश लौटते हो। उसकी बजाय मेरे मंदिर के चक्कर काट लो, वो भी होगा, उसके साथ कई और काम हो जाएंगे। सही जगह पर आना शुरू करो। मेरा मतलब ये नहीं है कि जो ज़रूरी जगह है तुम वहाँ जाओ ही मत, वहाँ जाओ। लेकिन अगर मेरा आशीर्वाद लेकर जाओगे ना, मुझसे ये विनती करके जाओगे कि जाओ तो कुछ ना कुछ काम हो जाए, तो खाली हाथ नहीं आओगे, कुछ ना कुछ सकारात्मक होता चला जाएगा। सबकी समझ में सब कुछ नहीं आता है। जिसने जो देखा है, सुना है और जिया है, वो उसके बारे में ही बेहतर बता सकता है। और जो उसके लिए बिल्कुल अलग रास्ता है, वो उस पर हाथ डालने से भी डरेगा, क्योंकि उसे खतरा ज़्यादा दिखेगी, मौके कम। इसलिए बार बार कहता हूँ, मुझसे पूछो, मुझ पे विश्वास रखो। मैंने जिस जगह से होते होते एकदम से तुम्हारा खाना आना रुकवा दिया ना, वो इसलिए कि तुम तो ये मानकर खाना मंगवा लेते थे कि वहाँ तुम्हें शाकाहारी भोजन मिलेगा, या तुमने जो जो कहा है वही डला हुआ मिलेगा, जो मना किया है वो नहीं रहेगा। और वो वैसा करते भी हैं, मगर ना, वो तुम्हारा आहार बनाने से पहले और बनाने के बाद वो सारी चीज़ें डालकर बनाते हैं जो तुम मना करते हो, तो उसका अंश तुम्हारे भोजन में भी आ जाता। पूरी ईमानदारी नहीं रख पाते वो, चाहे तो भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हारा खाना वहाँ से बंद करवा दिया है। और एक बात तुम खुद भी सोचो, किसी से उतना ही उम्मीद करो ना जितना वो कर पाए। तुमने जिन्हें जिम्मेदारी अपने व्रत उपवास के दौरान भोजन पकाने की दे रखी है, एक बार ये भी तो देख लो कि क्या वो उसे निभा पाएगा, और क्या ये जिम्मेदारी देना सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को एक बार देख लिया करो। और बाकी रही तुम्हारी बात, तो अब ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, अपने जीवन पर ध्यान दो, तो सब कुछ रास्ते पर आ जाएगा।